नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जितू में। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश भर में आशा आंगनबाड़ी तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, मिड डे मील रसोइया, जीविका दीदी, संविदा कर्मी और सोशल कर्मचारी की ताज़ा खबरों को लेकर। कहीं मानदेय बढ़ाने की बातें तेज हो चुकी है, कहीं सरकार का बड़ा फैसला लेने की उम्मीद जाग चुकी है, तो कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं आंदोलन भी लगातार जारी है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन कर्मचारियों को सबसे पहले फ़ायदा मिल सकता है और किन लोगों को सरकार के नज़र में गंभीर समस्याएं बनी हुई है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सोचिए, अगर आशा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर सेवा देना बंद कर दे, अगर आंगनबाड़ी सेविका बच्चों और गर्भवती महिलाओं को देखभाल रोक दे, अगर स्कूल में रसोइया खाना बनाना बंद कर दे, तो क्या होगा। यही कारण कि अब इन कर्मचारियों की मांग को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले समय में इनका मानदेय बढ़ेंगे, क्या अस्थायी नौकरी मिलेगी, क्या सरकार कोई बड़ा तोहफा देने वाली है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। बात कर लेते हैं आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं आशा कार्यकर्ता, जो कि दोस्तों आपको पता होगा, आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कोरोना काल से लेकर गांव के टीकाकरण तक हर जगह आशा बहनों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आज भी लाखों आशा कार्यकर्ता का कहना है उनके काम के हिसाब से उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है। कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कहीं मानदेय लंबित है, तो कहीं प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, तो कहीं 15,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि आशा कार्यकर्ता आखिर क्या चाहती है। यहाँ इसका जो मुख्य मांगे रखा गया है कि 15,000 मासिक मानदेय मिले, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो, समय पर भुगतान हो, पेंशन की सुविधा हो, बीमा मिले, यात्रा भत्ता दिया जाए, मोबाइल और इंटरनेट की सहायता दिया जाए। कई जगह आशा संघ ने चेतावनी भी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो और भी आंदोलन तेज हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए इन सभी की मांग को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जल्द से जल्द इनका फैसला सुनाया जाए। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों का पोषण देने का काम नहीं करते हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, कुपोषण और शिक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि उन्हें बेहद कम मानदेय, बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। सेविकाओं की जो मांग है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इनका जो मुख्य मांगे रखा गया है कि मानदेय हम लोग को बढ़ाया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, रिटायरमेंट लाभ मिले, स्मार्टफोन इंटरनेट खर्च दिया जाए, अतिरिक्त कार्य का अलग से भुगतान हो। दोस्तों, कई राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मचारी ने प्रदर्शन भी किया है और चर्चा ये भी चल रही है कि केंद्र और राज्य सरकार आने वाले समय में इनके मानदेय को लेकर नई घोषणा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो महिला कर्मचारी है उनका मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। अब बात कर लेते हैं आशा फैसिलिटेटर की। बहुत लोग इनके काम के बारे में नहीं जानते, लेकिन दोस्तों आशा फैसिलिटेटर पूरे सिस्टम को संभालने की काम करती है। इनका कहना है कि उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन वेतन बेहद कम है। कई जिलों में आशा फैसिलिटेटर ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख जो इसका मांग है, मानदेय फिक्स हो, यात्रा भत्ता मिले, नियुक्ति समय पर वेतन, प्रमोशन की व्यवस्था हो। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में सकारात्मक फैसले भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्कूल में काम करने वाले रसोइया बहनों की। दोस्तों, लाखों रसोइया बेहद कम पैसे में बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है, लेकिन लगातार यह मांग भी उठ रही है कि उनका मानदेय बहुत कम है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। कई जगह पर रसोइया संघ ने प्रदर्शन किया, कुछ जगहों पर स्कूल में काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। रसोइया की जो मुख्य मांगे है कि हम सभी का मानदेय कम से कम काम के हिसाब से 10 से लेकर 15,000 रुपया फिक्स किया जाए, गैस और सुरक्षा की सुविधा दिया जाए, रिटायरमेंट का लाभ मिले, मेडिकल की सुविधा मिले, दुर्घटना बीमा मिले। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार इनकी मांग मानेगी। दोस्तों, शिक्षा विभाग लगातार दबाव बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण कि अब रसोइया कर्मचारी के मुद्दे तेजी से चर्चाएं होने लगी है। बात कर लेते हैं जीविका दीदी की। तो बिहार में जीविका समूह आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रही है, लेकिन जीविका दीदियों का कहना है कि उन पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मुख्य मांग है बेहतर वेतन मिले, सुरक्षा
नौकरी मिले, यात्रा भत्ता दिया जाए, डिजिटल कार्य के लिए अलग से भुगतान मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले। कई जीविका दीदी ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सम्मानजनक वेतन भी दिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी की। आज भी लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से काम कर रहे लेकिन अस्थायी रूप में ही अभी तक टिके हुए हैं, उन्हें अस्थायी नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि काम अस्थायी कर्मचारी जितना लेकिन वेतन आधा और नौकरी की कोई गारंटी नहीं। यही कारण कि अब नियमितीकरण की मांग तेजी से उठ रही है। कई कर्मचारी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है, तो यहाँ पे आप लोग को समझना बेहद ही जरूरी है। मुख्य पॉइंट में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरकार क्या कर सकती है? तो दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। संभावित जो फैसले मानदेय में वृद्धि हो सकते हैं, अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकते हैं, बीमा योजना का लाभ मिल सकते हैं, पेंशन सुविधा, डिजिटल सहायता और यात्रा भत्ता। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन लगातार बढ़ते आंदोलन और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा है। दोस्तों बात कर लेते हैं, पूरे देश में महिला कर्मचारी के आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है महंगाई जो कि लगातार बढ़ चुकी है लेकिन मानदेय नहीं बढ़ रहा है, काम लगातार बढ़ रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। यही कारण कि अब हर जिले में आवाज़ एक साथ उठने लगी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहते हैं, अब जनता भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आने लगी है, क्योंकि गाँव में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी इन महिलाओं के ऊपर टिकी रहती है। लोगों का कहना है कि अगर इन्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा तो सरकारी योजनाओं और भी मजबूती से होंगे। क्या करना होगा, तो ये भी आपको समझना है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिला कर्मचारियों का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है, इसलिए आने वाले समय में सरकार कुछ राहत देने की कोशिश भी कर सकती है। हालांकि अभी किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार बैठकें आंदोलन के कारण उम्मीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक आशा कार्यकर्ता सुबह से शाम तक गांव में घूमती है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका बच्चों और महिलाओं को देखभाल करती है, एक रसोईया हजारों बच्चों को खाना बनाती है। लेकिन आज भी ये कर्मचारी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। यह सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान का मुद्दा बन चुका है। अब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका दीदी को मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस बड़ी अपडेट में हम आपको बताएं कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, रसोईया, जीविका दीदी और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी की ताज़ा खबरें। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है कर्मचारी मानदेय, सरकारी योजना और बड़ी घोषणाओं से जुड़ी हर ताज़ा खबर।